नमस्कार दोस्तों, एनआर क्वालिटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि 19 नए ज़िले बनने के बाद टोटल राजस्थान के अंदर 50 ज़िले हो गए और 10 संभाग। आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम नया पढ़े या पुराना ही चलने दें। ये पढ़ाने वालों को भी दिक्कत हो रही है और पढ़ने वालों को भी दिक्कत हो रही है कि भाई एग्ज़ाम में क्या आएगा, और सभी की ये समस्या हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर्स हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको क्या पढ़ना है। अभी हाल फिलहाल में क्या जारी हुआ है कि जिलों का परिसीमन जारी हुआ है, ठीक है, यानी भौगोलिक स्थिति। इसके आंकड़े भी अभी साइट पर अपलोड नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट साइट के। जब तक इसके आंकड़े नहीं आ जाते हैं, जब तक इनकी कला संस्कृति, इनका जो इतिहास है, उनकी बुकें गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी होती है वो नहीं आ जाती है, उनके आंकड़े नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें पिछला वाला ही पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जितनी हमें जानकारी प्राप्त हो नए ज़िलों के बारे में कि भाई कौन सा क्या है, जैसे कि नीम के थाने के अंदर खेतड़ी झुंझुनू, पहले खेतड़ी झुंझुनू में था, अब खेतड़ी नीम के थाने में है। तो ये भौगोलिक स्थिति तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये नए ज़िले बने तो अब अगर क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितनी है, कितने ज़िलों की है, तो 5 ज़िलों की है। कितने ज़िलों की है, तो 5 ज़िलों की है। तो ये जानकारी तो हमें नए ज़िलों के माध्यम से ही प्राप्त करनी होगी, ठीक है। बाकी जो इतिहास का मैटर है, तो इतिहास आप पहले वाला ही रहने देना, क्योंकि इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे किस ज़िले में कौन सा था। जैसे सिवाना की पहाड़ियाँ पहले बाड़मेर में थी, अभी आपके बालोतरा में आ गई। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये तो आंकड़े आ चुके हैं कि भाई कहाँ आएंगे, भाई सिवाना अभी बाड़मेर में है, नहीं सॉरी बालोतरा में है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है उसको तो पढ़ना है, और बाकी जो अभी जारी नहीं हुआ है और जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा हो रही है तो उनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है। बाकी आप पुराना ही साथ में रख सकते हैं। जैसे कि सिमिलर है कि भाई किस कला से कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं, वो तो सिमिलर है कि भाई तमाशे से कौन है, तो ये तो इनमें चेंज होने वाला नहीं है। कुछ एक है जो उनमें चेंज नहीं होगा, बाकी में चेंज होगा, ठीक है। तो आपको लगभग दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल है हम देख रहे हैं कितना क्या आ रहा है। पेपर का लेवल टफ भी आ रहा है, तभी तो इतनी मेरिट कम जा रही है। पेपर का लेवल टफ आ रहा है तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, नए जिलों के माध्यम से पूछेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे क्वेश्चनों से बचेगा जिस पर आपत्ति लगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्यों एग्जामिनर भी वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिस पर कोई आपत्ति ना हो। तो आप नए जिलों की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी इतिहास तो आपका वही पढ़े जब तक आंकड़े जारी नहीं हो जाते हैं, और आंकड़ों का है तो वो भी आपके जब जारी होंगे तब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको दोनों को साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा। चलेगा दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, आप किस हिसाब से आप कैसा सोचते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और मेरे सुझाव से आप सहमत है या नहीं है, या कितने प्रतिशत सहमत हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।